देश भर की यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने वाले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई की जगह अगर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी हैकी का गठन होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद हो सकते हैं। हम नहीं, लेकिन कम से कम राज्यसभा की शिक्षा संबंधित स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट तो यही आशंका जताती है। इस समिति ने 4 फरवरी 2025 को अपनी 361वीं रिपोर्ट संसद में पेश की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली इस समिति में बीजेपी समेत दूसरे दलों के सांसद भी सदस्य हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे सुधारों और प्रस्तावित सुधारों की विस्तृत पड़ताल की। इसके साथ ही यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में कुलपति और शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावों का भी एक ड्राफ्ट जारी किया। ये ड्राफ्ट अपने प्रस्तावों की वजह से विवादों के घेरे में है। ये विवाद क्यों है और क्यों हैकी के गठन के बाद ग्रामीण विश्वविद्यालय बंद हो सकते हैं, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हिमांशु शेखर की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही गई थी। हैकी की जरूरत भी इसलिए ही महसूस की गई क्योंकि अभी हायर एजुकेशन के रेगुलेशन के लिए कई संस्थाएं हैं। इनमें यूजीसी और एआईसीटीई जैसी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं। राज्यों में चलने वाले राज्य विश्वविद्यालयों की रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर राज्य की संस्थाएं भी काम करती हैं। इस वजह से इन संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। हैकी का जो ढांचा केंद्र सरकार ने सामने रखा है उसमें 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। ये अलग अलग वर्टिकल रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, ग्रांट और शिक्षा से संबंधित नीतियों का काम देखेंगे। हालांकि इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है हैकी के गठन के बावजूद रेगुलेशन संबंधित मौजूदा समस्याएं बरकरार रहती दिख रही हैं क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व है। हैकी विधेयक के मुताबिक प्रस्तावित संस्था के पास डिग्री देने की शक्ति के अलावा मानकों का पालन नहीं करने पर संस्थाओं को बंद करने की शक्ति भी शामिल है। इससे राज्य सरकारों का नियंत्रण खत्म होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे संस्थान बंद हो सकते हैं जिनके पास बुनियादी ढांचे का अभाव और शिक्षकों की कमी होगी। अब शिक्षा मंत्रालय को इन सुझावों पर गौर करना है और इससे संबंधित विधेयक का नया ड्राफ्ट आएगा। तब पता चलेगा कि राज्यों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। इधर यूजीसी भी एक प्रस्ताव की वजह से विवादों के घेरे में है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें विवादास्पद प्रस्ताव ये है कि कुलपति के लिए जो सर्च कमेटी बनेगी उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि अब शामिल नहीं होंगे। एक प्रस्ताव ये भी कि कुलपति के तौर पर नियुक्ति के लिए सिर्फ अकादमिक लोगों को ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों पर भी विचार किया जा सकता है। कुलपति की नियुक्ति में पीएचडी की डिग्री या निश्चित शैक्षिक अनुभव की बाध्यता को भी खत्म करने का प्रस्ताव है। अभी नियम ये है कि जिस विषय में एक व्यक्ति ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट पास किया हो उसी विषय या उससे संबंधित विषय में ही शिक्षक के तौर पर उसकी नियुक्ति हो सकती है। यूजीसी के नए ड्राफ्ट में इस विषयों के दायरे को बढ़ाकर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यूजीसी की तरफ से प्रस्तावित नियमों में बदलाव को लेकर न सिर्फ विपक्ष की तरफ से आपत्ति की गई है बल्कि भाजपा के सहयोगी जनता दल ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं, राज्य सरकारों की हिस्सेदारी को कम करने से उनके लिए अपनी जरूरतों के हिसाब से उच्च शिक्षा में बदलाव ला पाना मुश्किल होगा। इसमें संशोधन करना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी यूजीसी की तरफ से प्रस्तावित बदलावों का विरोध करते हुए तमिलनाडु विधानसभा में इसके खिलाफ बकायदा एक प्रस्ताव पारित करवाया। स्टालिन का आरोप है कि ये नियम सारी शक्तियों को केंद्रित करने वाले और देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में इससे संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा, यूजीसी विनियम 2025 का ड्राफ्ट राज्य विश्वविद्यालयों को अधिक ऑटोनॉमी और समावेशी विकास के साथ विनियम शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों को अधिक शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड को सरल और व्यापक बनाया गया है।
शिक्षा मंत्री के इस बचाव के बावजूद यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि जिस तरह से जदयू ने आपत्ति की है, उसके बाद प्रस्तावित नियमों में बदलाव करने का दबाव बढ़ सा गया है। विपक्ष का विरोध और अब अपने ही सहयोगी दल की आपत्ति के बाद सरकार को इस पर सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। यूजीसी के इन नए प्रस्तावों और हैकी के गठन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।